साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। स्वागत है आप सबका। साथियों, अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग बेहद रोचक और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आम जनमानस की आवाज़ को उठाने का काम भी निरंतर इस चैनल के माध्यम से जारी है, परंतु जो विषय बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, जो युवा पीढ़ी से जुड़ा है, जो संस्कार देने का काम करता है, वो सारे विषय हम इस चैनल के ऊपर उठा रहे हैं। समय समय के ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र भी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो प्रेरणा का काम करते हैं, जो आदर्श हैं, और जिन लोगों का इस राष्ट्र को खड़ा करने में, राष्ट्र की स्वतंत्रता में, राष्ट्र के प्राणों को बचाने में, इस राष्ट्र को बचाने में जिन लोगों का बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा, जिन लोगों ने बहुत बड़े त्याग दिए, बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी, समय समय के ऊपर ऐसे महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन के विषय में निरंतर हम आपको बताते रहते हैं। आज एक ऐसे ही महापुरुष के विषय में बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सेना नायक था, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान था, एक ऐसा व्यक्ति जो नीति निपुण था, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रांतिकारी था, जो बहुत दूरदर्शी सोच रखता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज़ादी के आंदोलन में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे नेताजी की उपाधि देकर के सम्मानित किया गया। इतने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर इतने गुण थे, यदि वो व्यक्ति वर्तमान में होते, या यदि वो व्यक्ति देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते, तो इस राष्ट्र का स्वरूप आज कुछ और ही होता। ये राष्ट्र, मुझे लगता है, पुनः विश्व गुरु होता, यदि उन लोगों के हाथ में आज़ादी की वो बागडोर, सत्ता की वो बागडोर आई होती। परंतु दुर्भाग्य ये रहा राष्ट्र का कि उन लोगों के नामों निशान मिटा दिए गए, बहुत बड़े षड्यंत्र करके। साथियों, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यदि बात करें, 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक के अंदर उनका जन्म होता है। उनके पिता जानकी नाथ बोस, जो कि कलकत्ता के जाने माने बहुत बड़े वकील थे, बंगाल विधानसभा के सदस्य भी वो उस समय रहे। सुभाष का जो परिवार था वो बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था। पूरे परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ा संपूर्ण और बड़ा धनाढ्य परिवार उनका था। उनकी माता का नाम प्रभावती था। 14 संतानों में सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। बेहद कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के मालिक थे। जब 10वीं की परीक्षा उन्होंने दी, पूरे बंगाल प्रांत के अंदर द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया। मैं जिस विषय के ऊपर आज सुभाष चंद्र बोस के विषय में जिस बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, वो है उनकी ICS की परीक्षा। कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया, उस बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। उनके पिता जानकी नाथ बोस ये चाहते थे कि उनका बेटा वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा सरकारी अफसर बने, और इसीलिए उन्हें नेताजी सुभाष बोस को उन्होंने भेजा लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ताकि वो वहाँ जा कर के ICS की परीक्षा दें, वहाँ तैयारी करें, और वहाँ उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके वो बहुत बड़ा पद, एक सरकारी पद उसको हासिल करें। नेताजी बोस वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक शाखा थी जिसे बोला जाता ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसकी एक शाखा ऑक्सफोर्ड कॉलेज, उसमें जा कर के वो दाखिला वहाँ ले लेते हैं, और वहाँ रह करके ICS की परीक्षा वो देते हैं, और चौथे स्थान पर रह करके ICS की परीक्षा को पास करते हैं। पूरे जो लोग थे परीक्षा देने वाले, चौथा स्थान आप वहाँ हासिल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। और जब लोगों को पता चलता है कि उन्होंने चौथा स्थान वहाँ हासिल किया है, वो परीक्षा जिसकी परीक्षा देने के लिए वो गए थे, वो उन्होंने पास कर लिया, तो पूरे बंगाल प्रांत के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक खुशी की, एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है कि हमारा भारतवर्ष का एक बेटा वहाँ जाकर के ICS की परीक्षा उसने पास की है, और वो वहाँ से लौटकर जब आएगा, बहुत बड़ा कलेक्टर का पद उसे यहाँ दिया जाएगा, और बहुत बड़ा नाम होगा, हमारी बातों को सुनेगा, वो सारी बातें होंगी। और वहाँ से जब ये सूचना भेजी गई कि ICS की परीक्षा पास करके वो अपने देश स्वदेश वापस लौट रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो पूरे परिवार के जो लोग थे, पूरे बंगाल प्रांत का जो लोग थे, उन लोगों ने उनके स्वागत की तैयारी करनी बड़ी धूमधाम से प्रारंभ कर दी। उस समय पानी वाले जहाज़ से लोग जाया करते थे, क्योंकि उस समय जो हवाई जहाज़ थे वो थे तो, परंतु बहुत कम थे, नाम मात्र के होते थे, एक तरह से मैं ये कहता हूँ। तो पानी वाले जहाज़ से वो गए थे वहाँ से, और पानी वाले जहाज़ से ही वापस उन्हें आना था।
जब ये जानकारी दी गई कि नेताजी ने वहाँ से चलना शुरू कर दिया, अपने स्वदेश लौटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, तो लोगों ने जो है उनके उत्सव की, उनके स्वागत की तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। पूरे बंगाल प्रांत को जो है सजा धजा करके एक दुल्हन की तरह बना दिया गया। उनके माता पिता जो थे पूरी तरह वो हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा हमारा नाम रोशन कर दिया और बहुत बड़ा पद उसने हासिल किया है। जब नेताजी बोस पानी वाले जहाज़ के अंदर बैठ करके वहाँ से चल रहे थे तो कम से कम भी 10 से 12 दिन लगते थे, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता था। पानी वाला जहाज़ बेहद धीमी गति से यात्रा करता था। तो उस डिग्री जो थी ICS की, वो डिग्री जो थी जो उन्होंने प्राप्त की थी, उस डिग्री को बार बार बोस वो देख रहे हैं और उनके हृदय के अंदर एक कोलाहल मचा हुआ, एक बेचैनी, एक छटपटाहट है अजीब सी। वो बार बार उस डिग्री को देख रहे हैं और जब देख रहे तो देखते देखते रात्रि का पहर ढल जाता है। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी, एक मोमबत्ती वहाँ जल रही थी। दोबारा उठे और रात को जो है निद्रा जब टूटी और निद्रा के अंदर देखते कि भारत माता उनको ये आदेश दे रही है कि देश आज जो है विदेशी आक्रांताओं के पैरों के नीचे उसको रोंदा जा रहा है। तुमने ICS की परीक्षा तो पास कर ली, तुम कलेक्टर भी बन जाओगे, परंतु इसके बाद होगा क्या? अंग्रेज अफसर तुम्हें, अंग्रेज कर्मचारी, अंग्रेज अफसर तुम्हें जो है इस बात के लिए टोकेंगे, वो तुम्हें आदेश देंगे, उनके आदेश का तुम पालन करोगे। अपने ही लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज तुम्हें करना होगा, अपने ही लोगों को दबोचना होगा, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करने होंगे। किस प्रकार की ये नौकरी और क्या है इससे हासिल हो जाएगा? भारत माता जब सपने के अंदर जो है नेताजी बोस को ये आदेश जब दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी, तो उनकी निद्रा टूट जाती है और निद्रा टूट करके आराम से वो बैठ जाते हैं। मंद मंद जो रोशनी जल रही थी उसकी तरफ देखते हैं और वो जो बक्सा था जिसके अंदर उनकी ICS की डिग्री रखी हुई थी, उस डिग्री को निकालते हैं और आराम से एक बार उसको ऊपर से लेकर के नीचे तक देखते हैं। फिर जो मंद मंद प्रकाश जल रहा था मोमबत्ती का, उसकी लौ के ऊपर उस डिग्री को रखते हैं और डिग्री जो है जलना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है। जिस डिग्री के लिए इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, माता पिता का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए विदेश तक गए, दिन रात वहाँ तक परिश्रम किया, मेहनत की, पढ़ाई की और उसको फिर इतने अच्छे तरीके से पास भी किया, उस डिग्री को उस मोमबत्ती की लौ के ऊपर रख करके जो है जला देते हैं। उसको जला करके जो उसकी राख थी उसको हाथों से इस प्रकार मलते हैं और बाहर आते हैं जहाज से निकल करके और उसको जो है इस प्रकार फूंक मार करके उड़ा देते हैं और पूरी की पूरी राख वो जो है समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है और चुपचाप आकर के लौट जाते हैं और समुद्र के अंदर सो जाते हैं। जिस समय जहाज़ उड़ीसा के तट के ऊपर जहाँ से वो आता था वहाँ उतरता है, नेताजी बोस जब उतरते हैं तब देखते हैं लाखों लाखों लोग उनके जो है स्वागत के उस उत्सव की तैयारी के अंदर लगे थे। लोग जो है फूल मालाएं लेकर के उनका स्वागत करने के लिए आतुर थे। माता पिता पीछे खड़े हुए हैं, लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, नेताजी बोस अमर रहे, नेताजी बोस अमर रहे, हमारा कैरेक्टर अमर रहे। लोगों के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु नेताजी बोस खाली अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी से कोई बात नहीं करते, चुपचाप आगे बढ़ते हैं। और जो उनकी बहन थी जो बड़ा प्रेम करती थी अपने भाई से, वो दौड़ करके आती है, आकर के अपने भाई के गले लग जाती है और अपने भाई से पूछती है, बोस बोस मुझे वो डिग्री दिखाओ जिस डिग्री के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, जिस डिग्री को लेकर लेने के लिए तुमने इतनी प्रयास किया, इतनी मेहनत की, मुझे वो डिग्री दिखाओ। वो डिग्री कहाँ है जिस डिग्री को लेने के बाद व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, इतना बड़ा ऑफिसर बन जाता है। नेताजी बोस चुप रहे, कुछ नहीं बोले, आगे की तरफ चल पड़े। लोगों ने फूल माला डालना है प्रारंभ कर दिया, जय घोष कर रहे हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, जाकर के माता पिता जो आशीर्वाद देते हैं। बहन फिर टोकती है नेताजी को कि बोस वो डिग्री कहाँ है, तुम दिखाते क्यों नहीं, परंतु फिर भी चुप रह जाते, नहीं बोलते। और अंत में जब उनको ले जाकर के जो है घर जाते हैं, घर जाकर के आराम करने के लिए जब बैठते हैं, बहन फिर आती है और उनके मायूस चेहरे की तरफ देख करके कहती, बोस बात क्या है, तुम बता क्यों नहीं रहे हो, वो डिग्री दिखाओ मुझे, वो डिग्री कहाँ है। तब बोस कहते, बहन वो डिग्री तो मैंने जला करके समुद्र के आगे कर दी, वो तो उसके अंदर विलीन कर दी जिस डिग्री के लिए इतनी मेहनत की। तब माता पिता भी आ जाते हैं और माता पिता पूछते हैं कि डिग्री कहाँ है। तब बोस उत्तर देते हैं, पिताजी ऐसी डिग्री का मैं क्या करूँगा, जिस डिग्री, उस डिग्री का महत्व क्या है, कल मैं कोई कलेक्टर बन जाऊँगा, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाऊँगा, अंग्रेज अधिकारी मुझे आदेश देंगे, मुझे अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलवानी होगी, मुझे अपने ही लोगों के सर फोड़ने होंगे, मुझे अपने ही लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना होगा, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करने होंगे,
ऐसी डिग्री का भला क्या लाभ है और क्या हासिल होगा ऐसी डिग्री से? मुझे नहीं चाहिए ऐसी डिग्री। मैं देश सेवा का संकल्प लेकर के मैदान में उतरा हूं। मैं अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को आहूत कर दूंगा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा और अंतिम श्वास तक संघर्ष करूंगा। अपने राष्ट्र के लिए लड़ना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं। पिताजी कुछ समय के लिए गंभीर होते हैं, माँ भी गंभीर होती है, परंतु पिताजी मायूस होकर के, चुपचाप होकर के आशीर्वाद दे करके कहते हैं, कोई बात नहीं बेटे, जैसा तुमको उचित लगो तुम वैसा करो। तो साथियों, ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका अदम्य साहस। ये होते हैं राष्ट्र और सेना नायक। और क्या जाने वो लोग जिन्हें लोगों ने उस समय भी राज किया, मज़े किए। देश जो है पूरा का पूरा वहाँ जल रहा था, तप रहा था, और वो लोग जा कर के वहाँ शिमला की वादियों के अंदर अंग्रेज औरतों के साथ अय्याशी करने के अंदर व्यस्त थे। वो लोग क्या जाने आज़ादी का मूल्य होता है, जिन लोगों को फोकट के अंदर ये आज़ादी मिली है। ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा चरित्र, एक व्यक्ति जिसने इतना कुछ किया राष्ट्र के लिए। वहाँ जाकर के धक्के खाता फिरता विदेश के अंदर लोगों से कहता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे ऐसे इतनी कुर्बानियाँ दी गई, तब जाकर के आज़ादी मिली थी। परंतु दुर्भाग्य की बात ये रही, उन लोगों के बारे में ये ही नहीं पता चला कि वो जिए या मरे। तरह तरह के आयोग भी बनाए गए, परंतु वास्तविक बात छिपाई गई। सरकार, अंग्रेजी सरकार के साथ भारत सरकार ने समझौता भी किया कि यदि वो लौट करके आते हैं तो उन्हें युद्धबंदी के तहत अंग्रेजी साम्राज्य को सौंप दिया जाएगा। तो साथियों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, ये बड़ा प्रेरणादायी वीडियो था। नेताजी बोस की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो अच्छे से अच्छे विषय हैं वो आपसे छूट न जाए। सबको नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।